हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों इस पुस्तक का अंतिम जो अध्याय है, समकालीन हिंदी साहित्य यानी कि समकालीन जो गद्य की विधाएं हैं, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों 1960 के बाद का दशक, क्योंकि 1953 तक तो आपका जो प्रयोगवाद आ गया, 1953 से लेकर के 1960 तक नई कविता का समय था। और 1960 के बाद में जो साहित्य रचा गया उसको हम साठोत्तरी साहित्य, साठोत्तरी कविता या फिर हम समकालीन साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। तो देखते हैं, चलो समकालीन नाटक है, ये समकालीन जो साहित्य है, कौन कौन सी विधाएँ हैं, उनमें कौन कौन सी रचनाएँ, रचनाकार प्रमुख माने जाते हैं। तो 1960 के बाद नाटक अन्य विधाओं की अपेक्षाकृत कम ही लिखी गई। नाटक को अभिनय, संगीत, नृत्य तथा अन्य दृश्य कलाओं में समन्वित होना पड़ता है। इस कारण यह जटिल विधा है। वर्तमान समय की गहनतर होती अनुभूतियों का प्रस्तुतिकरण तथा तदनुरूप बड़ी नाट्य मंडलियों के अभाव के कारण यह विधा अपेक्षित वृद्धि नहीं पा सकी। फिर भी पिछले 2 दशक में हिंदी नाटक में नएपन और प्रयोगशीलता ने नई नाट्य भूमि की खोज की है। मोहन राकेश के बाद हिंदी नाटक निराशा और पराजय बोध के संसार से निकला है। उनके बाद अनेक नाटककार नाट्य क्षेत्र में आए जिन्होंने नई टेक्निक, नई रंग सृष्टि और प्रयोगधर्मिता के आधार पर नाट्य सृजन की संभावनाओं को जीवंत कर दिया। इन नाटककारों ने जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनावों, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए स्वतंत्र के कौशल से नाटक में अभिव्यक्ति दी। इस दृष्टि से भीष्म साहिनी के दोस्तों प्रसिद्ध नाटक हैं हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी बहुत प्रसिद्ध है, लड़ाई, कल भात आएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शतुरमुर्ग बहुत प्रसिद्ध है, मणि मदगुर का रस गंधर्व, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक बहुत प्रसिद्ध है, मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, मुद्रा राक्षस के मर्जीवा दोस्तों नाटक है, कई बार पूछा जाता है, तेंदुआ हो गया, सुशील कुमार सिंह के सिंहासन खाली है, शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य बहुत प्रसिद्ध नाटक है, दया प्रसाद सिन्हा के कथा एक कंस की, सुरेंद्र वर्मा की दोस्तों सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सेतुबंध 8वां सर्ग है, द्रौपदी है दोस्तों, इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, मृदुला गर्ग के एक और अजनबी आदि उल्लेखनीय हैं। तो जो दोस्तों मैं आपको निशान लगाता हूँ वो रचनाएं आपको वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, इससे कम तो दोस्तों काम चलने वाला ही नहीं है। जिसमें आपके भीष्म साहिनी का हानूस हो गया, कबीरा खड़ा बाजार में हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी हो गया, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शतुरमुर्ग हो गया, मुद्रा राक्षस का मर्जीवा हो गया, लक्ष्मी नारायण लाल के मिस्टर अभिमन्यु हो गया। इसके अलावा आपका जो सुरेंद्र वर्मा है, इनके दोस्तों कई नाटक प्रसिद्ध हैं, जैसे कि आपका द्रौपदी हो गया, 8वां सर्ग हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम आगे। सन 60 के बाद उपजे मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को गलत ठहराया है। इस दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर ने शारदिया प्रसिद्ध है, लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू, व्यक्तिगत सगुन पंछी और सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। गिरिराज किशोर ने नरमेघ और मणि मदगुर ने दुलारी बाई, सुशील कुमार सिंह ने यार चारों की चार, मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा दोस्तों प्रसिद्ध नाटक है, योर्स फेथफुली, गुफाएं, संतोला, विष्णु प्रभाकर अब और नहीं, राम कुमार भ्रमर ने तमाशा, पृथ्वीनाथ शास्त्री ने क्रीडनक, शोभना भूटानी ने शायद हाँ में नई व्यंग्य दृष्टि दी है। कुछ ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारतीयों की अस्मिता को खोजने का प्रयास भी किया गया। इसमें शंकर शेष के खजुराहो के शिल्पी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, दया प्रकाश का इतिहास चक्र, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा प्रसिद्ध है, जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सवेरा, लक्ष्मी नारायण लाल का राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र और गिरिराज किशोर का दोस्तों प्रजा ही रहने दो, ठीक है। इनका दोस्तों गिरिराज किशोर का एक नाटक है जीवनी परक, उनका उपन्यास है जीवनी है, जो मान के चलिए पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की कथा है। नरेंद्र कोहली का शंबुक की हत्या, सुरेंद्र वर्मा का छोटे सैयद बड़े सैयद और 8वां सर्ग द्रौपदी
बहुत ही दोस्तों इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके अलावा हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, 8वां सर्ग है और इनके द्रौपदी नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियेपन ने आदमी को झकझोर दिया था। इनका प्रभाव नाटककारों पर भी पड़ा। राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी को इंगित करते हुए लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त कमल, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी, संतोष कुमार नोटियाल ने चाय पार्टियां, कणाद ऋषि भटनागर ने जहर, जनता का सेवक, ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शुतुरमुर्ग, सुशील कुमार सिंह ने नागपाश, शरद जोशी ने एक था गधा और अलादाद खां, अंधों का हाथी, शंकर शेष ने फंदी, बंधन अपने अपने, मणि मदकुर ने बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर, ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक है मणि मदकुर का। कुसुम कुमार ने, मेरी प्रसिद्धि उस बात को लेकर है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन है पूछे गए हैं, ध्यान रखना आप, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन नाटकों को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका प्रसिद्ध बहुत इनका नाटक है, ये पूछने लायक है। कुसुम कुमार ने रावण, ओम क्रांति क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रमेश उपाध्याय ने पेपर वेट आदि उपन्यास लिखे थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों समकालीन कहानी की। तो समकालीन कहानी में कई आंदोलन चले थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1960 के बाद में जो कहानी लिखी गई थी उसमें विभिन्न ऐसे कहानीकार आए जिन्होंने अपने अपने नाम से अलग अलग कहानी है वो प्रवर्तन करी थी। जैसे कि एक कहानी आंदोलन चला था आपका सचेतन कहानी आंदोलन, और पिछली बार 2018 की सेकंड ग्रेड में 4 कहानी आंदोलन दिए गए थे और 4 उनके प्रवर्तक दिए गए थे, उनको मिलाने के लिए कहा गया था। तो ये आपको दोस्तों प्रत्येक का पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका सचेतन कहानी आंदोलन, जो जिसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। दूसरा आता है आपका समांतर कहानी आंदोलन, ठीक है, उसके प्रवर्तक हैं आपके कमलेश्वर। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल। इसके अलावा सहज कहानी आंदोलन, उसके प्रवर्तक हो जाएंगे प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय। और कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा, और सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स, ठीक है। तो ये आपके 5-6 आपके प्रमुख कहानी आंदोलन हैं जिनके प्रवर्तक, या तो आपसे सीधे ही क्वेश्चन दे सकता है कि भाई समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में से कमलेश्वर को चुनना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो सन 1970 तक पहुँचते पहुँचते हिंदी कहानी ने साहित्य के अन्य रूपों की तुलना में केंद्रीय स्थान बना लिया था। राजनीतिक सामाजिक भटकाव की स्थिति में नई पीढ़ी के सृजनात्मक एवं मानसिक स्तर को उन्नत किया है। पुरानी पीढ़ी की मानसिकता के इनके मूल्य एकदम भिन्न हैं। 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन के विविध अंतरंग और तनावपूर्ण छवियों के जो चित्र यथार्थ रूप में अंकित किए हैं वो पुरानी पीढ़ी से एकदम नए हैं। ये पिछली पीढ़ी की तरह तकलीफ़ों से भागते नहीं हैं बल्कि उन्हें काबू में लाकर भोगते हैं। अब इस कहानी का स्वर अस्तित्ववादी ना रहकर के मानववादी हो गया है। समकालीन कहानी जिसे नई कहानी भी कहा गया था, ठीक है। तो समकालीन कहानी कह लो या फिर आपकी शाटोत्तरी साहित्यकाल के कहानी कह लो या फिर आपकी नई कहानी कह लो, एक ही बात है। में नगरबोध की प्रवृत्ति है दोस्तों वो प्रमुखता से व्यक्त हुई है। आज़ादी के बाद में है जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पलायन करके नगरों में रोजगार के अवसरों की खोज के लिए जाने लगे थे, और नगरीय जीवन की जो विषमताएं थीं, विडंबनाएं थीं, ग्रामीण और नगरीय जीवन का जो अंतराल था उसको कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया गया था 70-80 के दशक में। तो उसकी ही यहाँ पर ज़्यादा अभिव्यक्ति हुई है कि आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि के व्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया गया है। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज एवं रजनी पनिकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, यही सच है कहानी दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड में लगाई गई है इस बार। आदि मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह हैं। तो मैं हार गई, त्रिशंकु। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, त्रिशंकु एक आपका अज्ञेय का निबंध भी है, ठीक है। आत्मनेपद, त्रिशंकु ये उनके निबंध भी हैं, और त्रिशंकु है वो आपके मन्नू भंडारी का एक कहानी संग्रह भी है। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है।
कमलेश्वर की बयान राजा निर्वंशिया की, कमलेश्वर की बयान है राजा निर्वंशिया बहुत प्रसिद्ध कहानी है। राजेंद्र यादव की टूटना है दोस्तों आधुनिक संबंधों के बिखराव को लेकर के बहुत श्रेष्ठ कहानी है। मन्नू भंडारी की यही सच है। मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की मिस पॉल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रेमवदा की छुट्टी का दिन, अमरकांत की दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिंदगी और जोंक। कहानियाँ टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ मानी जाती हैं। नए कहानीकारों में चर्चित नाम हैं महीप सिंह जो कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, दिनेश पालीवाल। तो ये कोई अलग अलग समय में दोस्तों ये चले हुए आंदोलन नहीं है, ये 60 के दशक के बाद में ही विभिन्न के द्वारा है वो चलाए जाते थे। अपनी इनकी पत्रिकाएं निकाली जाती थी, उन पत्रिकाओं में एक तरह की रचनाएं कहानियां हैं वो छापी जाती थी और उनको इन्होंने अपने आधार पर इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, तरह तरह के नाम दे दिए, भाई एक कहानी आंदोलन है, ठीक है, और सचेतन कहानी आंदोलन, समांतर कहानी आंदोलन है, समकालीन कहानी आंदोलन है। तो ये इनके द्वारा अपने अपने कोई समय के लिए ज़्यादा समय के लिए चली, कोई कम समय के लिए चली, तो ये इनके अपने द्वारा दिए हुए नाम हैं। महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भिरमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा, शोभती, दीप्ति खंडेलवाल आदि। यद्यपि यह सूची किसी भी सीमा तक और बढ़ सकती है। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है कि पाश्चात्य सभ्यता के विकास से भारत में आगमन से नए भारतीय मूल्यों में, भारतीय नैतिक मूल्यों में पतन नहीं हुआ है, बल्कि उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। इस विकास को, इस परिवर्तन को, इस आधुनिकता के संदर्भों में रूपायित करने वाली नई कहानी कहलाती है। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। समकालीन हिंदी साहित्य में कई कहानी आंदोलन भी हुए। अब यहीं से दोस्तों आपका है वो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें नई एक भी क्वेश्चन पिछली बार ऐसा नहीं था हिंदी साहित्य के इतिहास से कि जो दोस्तों इस पुस्तक में नहीं होगा। तो ये पुस्तक मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई बार बड़ी बड़ी गाइडों में, बड़ी बड़ी पुस्तकों में भी वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बड़ी पुस्तक में से भी उन चीज़ों को लगा लेंगे कि भाई हमें क्या चीज़ है वो मुख्य रूप से पढ़नी है। ठीक है, कई कहानी आंदोलन हुए जिनमें नई कहानी, सचेतन कहानी मैंने आपको बताई कि महीप सिंह की है। अचेतन कहानी, शाठोत्तरी कहानी, ए कहानी निर्मल वर्मा की है। समांतर कहानी हो गई आपके कमलेश्वर की हो गई। समकालीन कहानी हो गई आपके गंगा प्रसाद बिमल की। जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी आदि प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं। तो मृदुला गर्ग की दोस्तों दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह है और डैफोडिल जल रहे हैं, ये इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कहानी है। मंजुल भगत है सफ़ेद कौवा, मृत्यु की ओर, मणिका मोहिनी, हम बुरे नहीं थे, मारकंडे हंसा जाई अकेला, तो ये भी आपको याद रखना है। राजी सेठ की तीसरी हथेली और तीसरी कसम है वो आपके फणीश्वरनाथ रेणु की है। ज्ञान रंजन की संबंध शेष होते हुए, ओम गोस्वामी की दर्द की मछली, महेंद्र भल्ला आपको याद रखना है दोस्तों, एक पति के नोट्स, और एक पत्नी के जो नोट्स है वो आपकी है ममता कालिया की। गिरिराज किशोर की है दोस्तों पेपर वेट, विशेष रूप से याद रखनी है। वल्दरोजी, उदय प्रकाश की है त्रिश, पीली छतरी वाली लड़की, ये आपको याद रखनी है उदय प्रकाश की। दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, ये आपको याद रखनी है। मैं प्रार्थना, दरियाई घोड़ा। धीरेन्द्र अस्थाना की है उस रात की गंध, नींद के बाहर। ममता कालिया, बोलने वाली औरत। नमिता सिंह, राजा का चौक। जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नीलगाय की आँखें। बटरोई, हिडम्बा के गांव में। अखिलेश की हो गई मुक्ति, अब्दुल बिस्मिल्लाह की हो गई रैन बसेरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण और पराजय का क्षण। तो ये इनकी कहानी हो गई। सुरेंद्र वर्मा की हो गई प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ। शिव प्रसाद सिंह की अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे। रामदर्श मिश्र की हो गई दिन के साथ, और दिनेश नंदिनी डालमिया की हो गई तितिक्षा। ठीक है। राजेंद्र उपाध्याय की एस्ट्रे, महेंद्र वशिष्ठ की उसकी कहानी, मालती जोशी की रईमन धागा प्रेम का, आदि समय परिवर्तनशील है, भविष्य घर में अभी और कई रहस्य छिपे हैं जो समय समय पर और भी अधिक मुखरित होंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर है वो समकालीन कहानी और विभिन्न कहानी के आंदोलन है वो दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे समकालीन उपन्यास की। समकालीन दौर का अधिकांश लेखन व्यक्ति केंद्रित रहा है। रचनाकार व्यक्ति के माध्यम से समय और समाज की हालत को सामने लाया है। इन प्रवृत्ति का सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति गोवर्धन गणेश, किस्सा गुलाम, आपका बंटी जो है आपके
जैसे उपन्यासों में हुआ है। आपका बंटी है वो आपके मन्नू भंडारी का आपका उपन्यास है। नए उपन्यासकारों में बौद्धिकता है, हर विषय को बौद्धिकता की कसौटी पर कसने और निश्चित राय देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। आज के उपन्यासों में दैहिक भौतिक तापों का बहुत बारीकी से परीक्षण किया गया है। पति पत्नी के बीच तनाव आ जाने पर आपसी संबंधों के टूट जाने की विषय वस्तु कई उपन्यासों के केंद्र में रही है। इस कालखंड में हिंदी उपन्यासों में नौकरी पेशा मध्य वर्ग के लोगों की शहरी जिंदगी में आ जाने के कारण जागरूक उपन्यासकारों ने आंचलिक उपन्यास खूब लिखे। महानगरीय जीवन की यंत्रणा और खोखलेपन को उभारने वाले उपन्यास भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं। कुल मिलाकर जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक जीवन की अराजकता, विद्रूपता, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को लेकर भारी मात्रा में उपन्यास लिखे गए। समकालीन कुछ प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार हैं। मृदुला गर्ग का है दोस्तों चित्त कोबरा, आपको विशेष याद रखना है। उसके हिस्से की धूप, ये भी आपको याद रखना है। निर्मल वर्मा का वे दिन और लाल टीन की छत है, विशेष उनके उपन्यास हैं। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई, यशपाल का क्यों फंसे, गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा, मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा दोस्तों विशेष आपको याद रखना है। कसप हो गया। कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे में, भीष्म साइनी का कड़ियाँ, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भीष्म साइनी का एक प्रमुख उपन्यास है दोस्तों भारत विभाजन पर तमस। गिरिराज किशोर का हो गया चिड़ियाघर, इनका एक उपन्यास है पहला गिरमिटिया। लक्ष्मीकांत वर्मा हो गया, इनका टेराकोटा है, ये आपको याद रखना है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, राही मासूम रजा का आधा गांव, इनका दोस्तों विशेष प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी। श्याम व्यास का हो गया एक पाला तालाब। ओम प्रकाश दीपक का कुछ जिंदगियां बेमतलब। कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, यारों की यार मित्रों मरजानी इत्यादि इनके उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा दोस्तों आपको कृष्णा सोबती का याद रखना है, प्रमुख उपन्यास है जिंदगी नामा। रमेश शाह का गोबर गणेश, यशपाल का झूठा सच प्रसिद्ध उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात, मणि मदकुर का सफ़ेद मेमने, ये भी आपको याद रखना है। नरेंद्र कोहली का दीक्षा, प्रभाकर माचवे का परंतु क्षमा साचा, देवराज का पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं वे और आप, रोड़े का पत्थर, बाहर भीतर, कमलेश्वर का सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी। यादवेंद्र शर्मा चंद्र आ गए दोस्तों आपके जो सेकंड ग्रेड में, जिनका खून का टीका उपन्यास लगा हुआ है। तो पथहीन, दिया जला हुआ, तो खून का टीका है दोस्तों, उनका विशेष प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है, लेकिन हमने जब पढ़ा था दोस्तों हमें लगा था कि कितना बारीकी के साथ में इन्होंने राणा हम्मीर की जो यात्रा थी उसको इन्होंने उल्लेखित किया था। तो कई उपन्यास हैं दोस्तों जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नज़र नहीं जा पाती है पाठकों की। ठीक है, तो वो जनता की नज़रों से ही ओझल रह जाते हैं। तो अब ये प्रकाश में आया है। ठीक है, बहुत ही दोस्तों शानदार उपन्यास है, मैंने आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप 13 वीडियोज़ के माध्यम से दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है और जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। पथहीन, दिया जला दिया बुझा, गुनाहों की देवी, मैं रानी, सुप्यार दे, मरु केसरी, शैलेश मटियानी का बोरी वाली से बोरी बंदर, ये भी इनका याद रखने योग्य उपन्यास है। बदी उज्जमा का एक चूहे की मौत, काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, रमेश बख्शी का बैसाखियों वाली इमारत, राजकृष्ण मिश्र का काउंसिल हाउस, दारुल सफ़ा, मंत्रिमंडल, कुतो मनुष्य, महीप सिंह का अभिशेष है, ज्ञान प्रकाश विवेक का गली नंबर 13, ममता कालिया का बेघर उपन्यास आपको याद रखना है ममता कालिया का, शीतांशु भारद्वाज का फिर वही वे खुदी, डॉक्टर आनंद, एक और अनेक, तरसेम गुजराल का जलता हुआ गुलाब। तो ये दोस्तों हमारे उपन्यास हो गए जिनमें 8-10 उपन्यास आपको भी याद रखने हैं। समकालीन निबंध। आज निबंध परंपरा अधिक एकाग्र और प्रधान विधा के रूप में गतिशील है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा का विकास यहाँ अवरुद्ध न होकर के नई चिंतन पद्धतियों को व्यक्ति मिली है। अज्ञेय विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नेमी चंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नंबर सिंह, विवेकी राय आदि ने हिंदी निबंध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग किए जो हिंदी निबंध को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अज्ञेय जी के निबंधों ने पाठक का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया। उनके समीक्षात्मक निबंध हैं वो बेजोड़ हैं। इनके निबंध संग्रह आत्मपरक हो गए, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा, कहाँ है, द्वारका आदि हैं। विद्यानिवास मिश्र ने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में ललित निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र हैं वो आपके प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज भूमिका,
परंपरा वंदन नहीं मेरे राम का मुकुट भी रहा है, ये इनका प्रसिद्ध निबंध है। वसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, कटीले तारों के आर पार, संचारणी कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए धर्मारानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छाएं दोस्तों विशेष प्रसिद्ध निबंध है। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी सबसे प्रसिद्ध निबंध है इनका। आंगन का पंछी, बंजारा मन, ये भी इनका है। मैंने सिल पहुँचाई, ये भी है। साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागो रंग हरि अग्निरथ, इनके निबंध संग्रह हैं। तो कुबेरनाथ जो विद्यानिवास मिश्र हैं, इनके दोस्तों पहले भी इनके बहुत सारे निबंध दिए गए थे, कुबेरनाथ राय के भी दिए गए थे। तो इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि इनकी भाई रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं और निबंधों में इनका बहुत प्रमुख योगदान माना जाता है। तो 5-7 इनके निबंध हैं वो बहुत फेमस हैं, जैसे कि आपके तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, चितवन की छाएं, आंगन का पंछी, मैंने सिल पहुँचाई, ठीक है। तो ये इनके दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध निबंध हैं। अब हम बात करेंगे आगे। समीक्षात्मक निबंधों में प्रखर बौद्धिकता के क्षेत्र में सबसे प्रबल निबंधकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आपको याद रखना है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी याद रखनी है। नामक निबंध संग्रह में नई समीक्षा को गति दी। नए निबंधकारों में विजय नारायण देवशाही की भूमिका भी उल्लेखनीय है। उनके निबंध लघु मानव के बांधे हिंदी कविता पर एक बहस ने सभी को ध्यान आकृष्ट किया। निर्मल वर्मा जी ने हिंदी निबंध को नया रंग रूप दिया। इन निबंधों में उनकी सृजनात्मक बौद्धिक यात्राओं का एक रोमांचक संसार है। इनके निबंध संग्रह हैं शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम, तो ये आपको याद रखने हैं। नेमीचंद्र जैन की दोस्तों एक विशेष पत्रिका थी, कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछी गई थी, वो थी आपके नटरंग पत्रिका, ठीक है। तो नेमीचंद्र जैन हैं, तो वो आपके प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक में दोस्तों 7 कवि शामिल थे, जिनमें थे आपके अज्ञे थे, ठीक है, नेमीचंद्र जैन थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, और गजानन माधव मुक्तिबोध थे, और साहब आपके रामविलास शर्मा थे, गिरजा कुमार माथुर थे और प्रभाकर माचवे थे। ये आपके 7, तो ये दोस्तों आपके 7 कवि हैं, वो प्रथम तार सप्तक में शामिल थे, और द्वितीय में भी 7 थे, तृतीय में भी 7 थे, चतुर्थ में भी 7 कवि शामिल थे। उनके अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य तथा जनांतिक के समीक्षात्मक निबंधों ने एक अलग पहचान बनाई थी। रामविलास शर्मा की निबंध शैली हिंदी गद्य में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिकता लिए हुए है। ब्रह्मचंद्र दोस्तों इनका प्रमुख निबंध संग्रह माना जाता है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, मार्क्सवादी आलोचक थे। परंपरा का मूल्यांकन, मानव सभ्यता का विकास, भाषा, युगबोध और कविता, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज जैसे निबंध संग्रह इन्होंने लिखे थे। इनका एक जो यथास्मयी रोचते विश्वम है दोस्तों, वो प्रजापति की तुलना है वो कवि से करता हुआ निबंध बताया गया है, जो कि आपके लगा हुआ था कक्षा 12 की क्लास में। तो ये आपको याद रखना है। विरामचंद्र इनका सबसे बड़ा याद रखना है आपको। हिंदी व्यंग्य साहित्य भी प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, शरद जोशी, रविंद्र कालिया आदि ने हिंदी निबंध की एक समर्थ व्यंग्य शैली विकसित की है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया निबंध। आगे हम देखते हैं और युवा निबंधकारों में प्रभाकर श्रोत्रिय, चंद्रकांत वानदेवडेकर, नंदकिशोर आचार्य, बनवारी कृष्णदत्त पालीवाल। तो जो नंदकिशोर आचार्य हैं दोस्तों, वो आपके चौथे सप्तक के कवि हैं। बनवारी कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान, चंचल चौहान, ज्ञान रंजन, केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मी चंद्र, विवेकी राय जैसे बहुत से महत्वपूर्ण निबंधकार इस दौर से उभरे हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर चिंतन की ताजगी से निबंध लिखना इस नए निबंधकार की विशिष्ट प्रवृत्ति है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हमारी कुछ एक परिभाषाएँ हैं जिनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। कौन कौन से विद्वानों ने, जैसे कि आपकी छायावाद की परिभाषाएं वहाँ पर हमने नहीं पढ़ी थी। मैंने आपको बताया कि रामकुमार वर्मा की परिभाषा है, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, खुद स्वयं जयशंकर प्रसाद ने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने दी है, माधवी वर्मा ने दी है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत ने दी है, गणपति चंद्र गुप्त ने दी है। तो विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, तो वो वहाँ से ना लिख करके यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। तो इनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन इसके पीछे दिए हुए हैं, उनको करेंगे, और थोड़ी सी दोस्तों इस कक्षा के बाद में हम बातचीत करेंगे। तो कल आपकी क्लास में
एक और क्लास है दोस्तों, उसके बाद में आपके ये पुस्तक है वो आपकी दोस्तों समाप्त हो जाएगी। तो इस सफ़र है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा रहा था। आपका सहयोग है वो लगातार दोस्तों मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सभी की डिमांड पर ही मैंने ये क्लास है वो दोस्तों चालू की थी। तो इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने नहीं देखा है वो देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।